हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आतिशी के सामने अरविंद केजरीवाल पर जमकर भड़के मनजिंदर सिंह सिरसा। वाह, चलो देखें, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। झूमर खरीदने के लिए तुम्हें नहीं बनाया था, तुम्हें कालीन खरीदने के लिए नहीं बनाया था, शीश महल जकूज़ी लगाने के लिए नहीं बनाया था, तुम्हें शीश महल बनाने के लिए नहीं बनाया था, तुम्हें दिल्ली के लोगों की सेवा करने के लिए बनाया था, ये कहने के लिए नहीं बनाया था कि दिल्ली का मालिक मैं हूँ। शीश महल बनाने से पहले लोगों ने लाल किला भी बनाया। उनको भी बड़ा गुरूर था कि वो दिल्ली के मालिक हैं। पूछिए जाके वो लाल किले वाले कहाँ हैं? जहाँ वो लाल किले वाले हैं वही शीश महल वाले जाने वाले। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। आज हमें जो दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी ने 10 साल दिल्ली अच्छा, वो बैठी आतिशी उधर कोने में और खाली लूटा अकेले बचे हो। फिर उसका प्रचार किया, लोगों का ध्यान भटकाने के लिए करोड़ों रुपए अखबारों में इश्तिहार जिस पार्टी ने लगाए। मुझे याद है अरविंद केजरीवाल जी की बात शुरू करने से पहले कहना चाहता हूँ, उनका एक ट्वीट था, अगर देश में कैग ना होती क्या? तो कांग्रेस देश ही बेच डालती। जिस इंसान ने अपनी राजनीति की शुरुआत इस ट्वीट से करी हो कि अगर इस देश में कैग ना होती तो कांग्रेस इस देश को ही बेच डालती, वो इंसान ने क्या किया? आके दिल्ली बेच डाली। और फिर कहता अब इस कैग को दबा के रखना है, क्योंकि मैं कहा करता था ये कैग सबके पर्दे खोल देती है, ये मेरे भी पर्दे खोल देगी, इसलिए कैग को कभी पटल पर आने नहीं दिया। अध्यक्ष जी, अब्राहम लिंकन ने एक बहुत सुंदर बात कही थी। उसने कहा था नियरली ऑल मैन कैन स्टे एडवर्सिटी। लगभग हर इंसान बुरे हालातों में रह सकता है, बट इफ यू वांट टू टेस्ट अ मैन्स कैरेक्टर गिव हिम अ पावर। अगर तुम इंसान की असली चेहरा देखना चाहते हो, उसकी असलियत देखना चाहते हो, उसको ताकत दे दो। अरविंद केजरीवाल की असलियत देखने के लिए जैसे उसको ताकत मिली तो अरविंद केजरीवाल ने क्या किया? अरविंद केजरीवाल ने अपना शीश महल बनाना शुरू किया। जब लोग दिल्ली के कोविड के टाइम सांसों के लिए तड़प रहे थे, जब लोग दिल्ली के शमशान घाट के बाहर अपने बच्चों का, अपने परिवार का अंतिम संस्कार करने के लिए रो रहे थे, तब अरविंद केजरीवाल अपना शीश महल बना रहे थे। जब लोग ऑक्सीजन के लिए दर-दर ठोकरें खा रहे थे, सुन के याद आता है ना, डर लगता है। करोड़ रुपए के झूमर खरीदने जा रहे थे। जब दिल्ली के लोग कोविड के लिए बेड ढूंढ रहे थे, तब अरविंद केजरीवाल मखमल के गलीचे खरीदने के लिए बाजार में शॉपिंग करने जा रहे थे। यह किरदार था जब सत्ता मिली। ये वो लोग थे जो इस नाम से सत्ता में आए थे कि हम भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे, और जब सत्ता मिली तो फिर क्या किया? सबसे पहले कितने हजार 100 करोड़ रुपया लगा के अपना शीश महल बनाया। अभी वो बनना खत्म ना हुआ था, दिल्ली के लोग अस्पताल ढूंढ रहे थे और इन्होंने कई करोड़ लगा के अपना दफ्तर बनाना शुरू कर दिया। जब मैं वो दफ्तर देखने गया ना, मैं तो पहले चकरा गया। मुझे लगा कि यार 2-3 दिन से सोई नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं किसी 7 स्टार होटल में पहुंच गया हूं। फिर मैंने जब वो गलियारा देखा, परवेश जी, मैं पढ़ता रहता हूं, मैंने एक इंग्लिश की किताब में पढ़ा था द कॉरिडोर्स ऑफ पावर, सत्ता के गलियारे, जो साउथ ब्लॉक नॉर्थ ब्लॉक में गोरों ने जब बनाए थे सीएम महोदया, वो सत्ता के गलियारे इसलिए कहा जाते थे क्योंकि बहुत ऊंचे ऊंचे थे। तो मैंने देखा कि अरविंद केजरीवाल जी के वही शौक थे। उन्होंने कहा मुझे सत्ता का गलियारा बनाना है। कैसा गलियारा होना चाहिए? जिसमें जब इंसान चले तो इतना ऊंचा गलियारा देख के अपने आप को छोटा महसूस करे। तो क्या किया? 20-20 फुट ऊंचे लेंटर डालकर वो सत्ता के गलियारे बनाए गए। जब हम दफ्तर में घुसकर देखा तो मैंने उसके बाद गूगल किया। मैं आपको सच बता रहा हूँ, मैंने गूगल करके देखना चाहा कि सदाम हुसैन, मैंने पढ़ा, गूगल किया कि जीएस सबके ऑफिस अब तक के किसके थे, तो सबसे पहली फोटो आई सदाम हुसैन के दफ्तर की। मैंने देखा यार मिलता जुलता फर्नीचर है, उसी तरह बड़े बड़े कलीन हैं, उसी तरह बड़े बड़े सोफे हैं, उसी तरह बड़े बड़े घर हैं। अरे आप इस तरह लग्जरियस की आपको आदत थी? आप आए थे किस देश में? आए थे दिल्ली को, आए थे दिल्ली में भ्रष्टाचार खत्म करने और बनाए भ्रष्टाचार के महल। सारा श्रेय उन्हीं को दे रहे हैं। अच्छा, मैं माफी चाहता हूँ। आतिशी कह रहे हैं आतिशी जी को श्रेय दो, वो भी तो उस दफ्तर में थे। तो बनाया उन्होंने नहीं था, बनाया केजरीवाल जी ने था, पर नहीं उसे आप नहीं बैठे वहाँ। चलिए आप कंटिन्यू करिए। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, उसको अंदर ही नहीं घुसने जाती थी, हंस रही मैं है। ये जानना चाहता हूँ आतिशी जी, ये हम सबके लिए दुख की बात है। कैसे हंस रही है? कि जब लोग सांसों के लिए रो रहे थे तब शीश महल बन रहा था। आतिशी जी, आप में से कोई ना बोला तब।
आप तो सत्ता में बहुत एमएलए थे, 62 एमएलए चुप रहे। आपके इलाकों के लोगों की भी यह शमशान पे लाइनें लगी हुई थी और तब बिल पास हो रहे थे। शीश महल के बिलों को पास किया जा रहा था, शीश महल के लिए झूमर खरीदे जा रहे थे। शीश महल उसकी शक्ल देखनी है, हंस रही है क्या बीबी? यार ढेर होते हैं तो अध्यक्ष जी, मैं तो ये पढ़कर हैरान हुआ। बिना थिक स्किन के कोई नहीं आ सकता पॉलिटिक्स में। जब लोग अपने माँ बाप अपने परिवार का संस्कार करने के लिए लाइन में लगे खड़े थे, आपको पता तब केजरीवाल जी क्या कर रहे थे? 80-60 लाख रुपए की जकूजी लगा के गर्म पानी के, उसमें काला चश्मा लगा के ताकि एक दिन वो देख ना पाए, उसके अंदर अरमान फरमा रहे थे। ये काम करने के लिए लोगों ने आपको सत्ता में लेके आए थे। आपने आकर अभी मेरे को इतनी अच्छी मरवा जी ने एक बात कही, मुझे बड़ा दुख हुआ। हम तब वो लोग थे साथ में कौन बैठे हैं? काम किया। हम वो लोग थे जब 2.5 लाख लोगों तक घर तक खाना पहुंचाने का काम कर रहे थे। अभी मरवा जी ने बड़ी अच्छी बात कही। दिल्ली के मुख्यमंत्री हो, उनको शीश महल बनाने के अलावा, अपना दफ्तर अरबों रुपए का बनाने के अलावा एक बार भी किसी कोविड हॉस्पिटल में वो नहीं गए। और दुख इस बात का है, जो केंद्र ने आपको पैसा दिया, आप तो नालायक थे, आप नालायक थे। मोदी जी को पता था, पर मोदी जी ने कहा दिल्ली के लोगों को बचाना मेरा फर्ज बनता है। जो तुम्हें वो बजट भेजा आतिशी जी, आपने वो आधा बजट भी नहीं लगाया। आपके पास इतना समय नहीं था कलीन और गलीचे खरीदने के अलावा, घर में झूमर लगाने के अलावा, विदेशों से सफेद पत्थर लाने के अलावा, बड़ी बड़ी इटालियन किचन लगाने के अलावा आपके पास इतना समय भी नहीं था। क्या मोदी जी का दिया बजट ही खर्च दें? आपके पास उतना समय भी नहीं था कि उस बजट को लगाकर दिल्ली के लोगों को सुख सुविधाएं दे दें। 3000 से ज्यादा, अब सोचिए 3000, जब हम कहते हैं 3000 नर्सेस डॉक्टर, इसका मतलब क्या है? अगर अध्यक्ष जी एक डॉक्टर एक नर्स एक दिन में 10-12 लोगों का भी इलाज करे, वो तो सैकड़ों का करती है। तो आप सोचिए अगर वो 10-12 लोगों का भी इलाज करे तो 50-50 हजार लोगों का रोज का इलाज का नुकसान हो रहा है। किस लिए? क्योंकि केजरीवाल जी को अपना घर बनाने के अलावा फुर्सत ही नहीं है। इस सरकार में जो लोग कहते थे हम करप्शन खत्म करने, क्या किया? जब लोग रो रहे थे तो ये क्या कर रहे थे? ये पॉलिसी बना रहे थे एक के साथ एक शराब की बोतल कैसे फ्री में दें। अब बताइए, आज आप पूछते हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप विपक्ष के इतने एमएलए बैठे हैं, क्या आप में से इस बात का कोई जवाब दे सकता है कि जब लोग कोविड में रो रहे थे तो आप शराब बेचने की पॉलिसी बनाने में लगे हुए थे? क्या इस बात का कोई जवाब दे सकता है? और फिर आप क्या कह रहे थे यहाँ बैठकर? आज हमारी मुख्यमंत्री जी बैठी है, मुझे याद है कितना घिन वाला वो अल्फाज था, ये दिल्ली के मालिक हम हैं, ये दिल्ली के मालिक हम हैं। बताओ यार, अरे तुमको कैसे दिल्ली के मालिक हो गए? तुमको औरंगजेब हो दिल्ली के मालिक बन जाओगे? तुम क्या हो जो दिल्ली के मालिक बन जाओगे? तुम दिल्ली के पैरों पर हाथ लगा के वोट मांगने वाले लोग हो। तुम साधारण कार्यकर्ता की तरह लोगों के पैरों में पड़े और वोटें मांगी। हम भी लोगों के पैरों में पड़ के वोटें मांगते हैं। मालिक बन के आप दिल्ली के, आप कैसे बन गए दिल्ली के मालिक? मैंने क्या बोला? क्या अरविंद केजरीवाल जी खड़े होकर बोला नहीं मैं दिल्ली के मालिक है? ये बोला तो उन्होंने खड़े होकर। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? बताइए मेरे को, विपक्ष के एमएलए बता दें, क्या आपने नहीं सुना था? अरविंद केजरीवाल जी खड़े होकर कह रहे थे हम दिल्ली के मालिक हैं, हम दिल्ली के मालिक। अरे बताइए, मैं ढूंढ रहा था, मैंने आज आगे कभी नीचे देखा, मालिक का मालिक दिख नहीं रहे, कहीं दिख नहीं रहे। कुछ ऐसी बेइज्जती कर, मालिक कहाँ चले गए? वो कमरे में नहीं अलाउड। बड़े रोते बोलते थे, और गुरु साहब की गुरबानी मैं करना नहीं चाहता, पर बड़ा जो बोले थे वो कहाँ चले गए? वो कहाँ चले गए जो दिल्ली के अपने आप को मालिक बताते थे? उनके साथ में वर्मा जी बैठे हैं। अध्यक्ष जी मैंने ज्यादा समय नहीं लेना, पर मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, 2 बातें कहना चाहता हूँ। अध्यक्ष जी, ये सीएजी पे बोल रहा हूँ, ये कैग की रिपोर्ट ही कहती है, कैग की रिपोर्ट कहती है कि आपने आधा पैसा खर्च नहीं किया। तो मैं यही बता रहा हूँ, जब पैसा खर्च करने का वक्त था तब तुम शीश महल बना रहे थे। ये कैग की रिपोर्ट बताती है कि तुमने 3000 वैकेंसियां नहीं भरी। तो मैं ये बताता हूँ कि जब वैकेंसियां भरने के थे तब तुम झूमर खरीद रहे थे। झूमर खरीदने के लिए तुम्हें नहीं बनाया था, तुम्हें कालीन खरीदने के लिए नहीं बनाया था, तुम्हें जकूजी लगाने के लिए नहीं बनाया था। अच्छा बोला, पहली बार ही सुने। अगर बहुत सारा ऑपोजिशन बैठा होता मजा तो तब आता। उनको पता है ना अब तो बेइज्जती होने वाली है, आतिशी ऑपोजिशन बचा कितना है इनका। आतिशी वगैरह थी और हंस रही थी। शी हैज नो, दीज पीपल आर रियली, मैं तो देख के हैरान हूं किस मिट्टी के बने हुए होते हैं, कोई शर्म नहीं, कुछ नहीं। बहुत अच्छा किया, सारी पोलें खोल दी। अब वो जो दिल्ली का मालिक मैं हूँ, यहाँ में है जो मैं हूँ, वो बंदा कहाँ गया? दिल्ली का मालिक बन के बैठ गया था। और सच्ची में कोविड के टाइम जहाँ इतनी बुरी दिल्ली में हालत थी, मुझसे पूछो, मुझे अभी भी मुझे सोच के डर लगता है जिस तरह से न्यूज आती थी कि भैया इनकी फैमिली में कुछ हो गया। भाई मेरे वहां पे घर के सामने जो अंकल आंटी थे, मतलब मेरी फ्रेंड थी, उनके दोनों पेरेंट्स की डेथ हो गई
कोविड में। हाँ, सोच सकते हो बंदा कितना घबराता है, और जिसके साथ वो उसके साथ की मतलब वो क्या कैसे कैसे जिंदगी पूरी अपनी जी रहा होगा अब से। और ये लोग उस टाइम हर एक बंदे को हेल्प करने की जगह कि डॉक्टर्स नहीं मिल रहे, कुछ नहीं हो रहा, बुरा हाल था, हॉस्पिटल्स में कोई रूम्स नहीं मिल रहे थे, ये लोग अपनी ये काम कर रहे थे कि शीश महल बनाने का। और मोदी जी ने, अब तो ये भी पता चला, मोदी जी ने पैसे भी भेजे थे और इन्होंने वो पैसों को भी यूज करके हेल्प करने की इंपॉर्टेंस इनको दिखी ही नहीं, ये अपने मौज मस्तियों में थे ऐसे। और अब पता चल रहा है कि अपना शीश महल बनाने के बाद नेक्स्ट अपना ऑफिस बना रहा था बंदा, ये कमाल है यार। सद्दाम हुसैन से कंपटीशन चल रहा था। हाँ, कि मैंने वैसा बनना है, वैसे करूंगा, दिल्ली का राजा बनना है। से कंपटीशन चल रहा था, औरंगजेब उसने जो लगाया है वो मैं उससे ज्यादा बड़ा बना। कितना शॉकिंग है, कितना शॉकिंग, अनफॉर्चुनेट है पूरा। बाय गॉड, दिल्ली और दिल्ली के लोग बच गए, मैं तो कह रही हूँ। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।